गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं अपने वंदे भारत सीरीज़, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास का भंडारा पूरी तरह से क्लास नंबर 3 के अंदर हम ऑलरेडी अपना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमारी 2 क्लास बच्चों हो चुकी है, जिसमें मैंने आपके आधुनिक भारत के इतिहास के भंडारे के बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, जो सारे के सारे एनसीईआरटी सार संग्रह है बच्चों। और अच्छे से सारे एग्ज़ाम जितने भी हो चुके हैं और जितने भी होने वाले हैं उन सभी को बहुत प्यार से देखा गया है, ताकि इसी तरह के आपके आगामी क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबलित होगी। तो बच्चों चलिए, हमारा आज का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीके से क्लास नंबर 3 में वंदे भारत सीरीज का हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई भी काम करने से पहले एक अपने आप को एनर्जेटिक बनाना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। याद करना, जब जब आपको विफलता आए, जब जब आपको निराशा आए, आपको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तब तब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे और अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिसने बार बार जीरो से स्टार्ट किया है, याद रखना, ज़िंदगी में असली हीरो वही बन पाता है। तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था वो थे हमारे कौन? तो आप सभी को पता है वो होते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। बड़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, साथ में आपकी जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल होती है, उसी के अनुसार मैं आपके बीच में क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही समझकर क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बच्चों, ये तो आपको सभी को पता होगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके द्वारा प्रारंभ होता है? तो हम सभी को पता है सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया? तो बच्चों ध्यान रखना, वो दल कौन सा था? वो दल था हमारा कौन सा? फॉरवर्ड। कौन सा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की बात है? तो ये होती है हमारी कब? 1939 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? तो ये भी ध्यान रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में बच्चों। 26 नवंबर 1949 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो हम सभी को पता है, बहुत ही प्यारा सा है कि इस दिन हमारा भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो चुका था। और इसको क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? तो बच्चों, उसको किसको कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में कहाँ एक साथ आए? तो ये कहाँ पर आए थे? तो बच्चों याद रखना, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी हमें पता कब हुई थी? तो 1875 में। कहाँ पर हुई थी? 1875 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बच्चों याद रखना, ये क्या था? जो आपका अधिनियम था, वो अधिनियम कब का था? अधिनियम था आपका कब का? 1861 का। लेकिन स्थापना कब होती है? तो वो होती है हमारी कब? 1862 ईस्वी में। तो ए बी कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 10, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये कहने वाले एक ही व्यक्ति था, वो था कौन? महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे।
कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो बच्चों कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 को आया था। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका डी इज करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे कौन थे बच्चों? याद रखें, वो पुर्तगाल थे। कब थे? पुर्तगाल। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आए थे? तो आप कहेंगे केरल के कहाँ पर आए थे? कालीकट पर आए थे। उस समय इसका स्वागत किसने किया था वास्को डी गामा का? तो हम सभी को पता, जमोरिन ने। किसने? वहाँ का राजा था जमोरिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों वो कौन था? बदरुद्दीन तैयब। कहाँ पर होता है? ये होता है आपका कहाँ पर? तो याद रखना 1887 ईस्वी में। कहाँ पर? तो बच्चों ध्यान रखना कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर आपके साथ में है। 1930 में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया? तो हम सभी को पता है नमक की बात होती है। नमक ढूंढ लीजिए कहाँ है? तो नमक है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक अधिकार। कहाँ पर? तो ये हमारा आ गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू किया गया? तो बच्चों कूका आंदोलन शुरू होता है कहाँ पर? पश्चिम पंजाब से। कहाँ पर? पश्चिम पंजाब से शुरू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों से संबंधित है? देखिए सीधी सीधी बात है, किसकी बात हो रही है? कहना चाह रहा है कि ये बात किसने कहा था? आपके क्रिप्स मिशन को बोला था महात्मा गांधी ने कि ये क्या है? पोस्ट डेबिट चेक है। तो उसको किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। कब आता है बच्चों? 1942 में भारत में आता है। ठीक है, तो इसका 16 का आपका सही आंसर बी इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया है, निम्नलिखित को मिलाइए। निम्नलिखित को मिलाइए, तो बिल्कुल मिलाएंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम सभी को पता है दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? किसकी? ये की थी आर्य समाज की। अगर यहीं बात करेंगे हम किसकी? आत्मारंग पांडुरंग की। तो आत्मारंग ने किसकी करी थी? तो आत्मा किसकी? ब्रह्म किसकी? प्रार्थना समाज की। केशव सेन ने किसकी की थी? तो याद रखना ब्रह्म समाज की। और सैयद अहमद खान ने किसकी करी थी? याद रखना ये अलीगढ़ आंदोलन की। तो सही आंसर मैंने आपके मैच कर दिए। आप अच्छे से इनको नोट करके, 4 क्वेश्चन थे, 4 में 8 कर दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके बीच में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों वो कौन था? जॉर्ज यूल। कहाँ का? तो याद रखना ये होती है 1888 में। कहाँ पर? ध्यान रखना इलाहाबाद में। कहाँ पर बच्चों? इलाहाबाद में। कौन सा? पहला अंग्रेज था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा दी गई? तो वो था हमारा कौन सा? पश्चिम बंगाल का कौन सा था? कासिम बाजार। कहाँ पर? कासिम बाजार। तो 19 का आपका सही आंसर बी इज करेक्ट हो जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बच्चों ये भी आपको पता नहीं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था भगत सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। द्वैध शासन भारत में कब शुरू किया गया? तो बच्चों याद रखना द्वैध शासन कब से शुरू किया गया था? ये 1919। उस समय हमारे देश का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा वो कौन था? यहाँ पर एक अधिनियम आता है, कौन सा? चैम्सफोर्ड। कौन सा? चैम्सफोर्ड अधिनियम आता है। तो उस समय चैम्सफोर्ड कौन था? तो ये हमारे देश का कौन सचिव हुआ करता था? ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 का सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो बच्चों याद रखना सीधी सीधी बात है, जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट किया था? तो आप कहेंगे कब से? 8 अगस्त से। कब से? 8 अगस्त 1942 से। पूरा काम हुआ, अगले दिन जाके इन्होंने क्या कर दिया? इनको पकड़ लिया था। किसको? गांधी जी को। तो 8 को शुरू किया गया था और 9 को ये क्या हो गया था? ये पकड़ लिए गए थे। तो 22 तो सही आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया? किसके द्वारा
किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो बच्चों वो कौन था, आप सभी को पता है कौन था, लॉर्ड कर्जन। तो 23 का आंसर आपका डी इज करेक्ट हो जाता है। बच्चों यही आज के क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हर एक एग्जाम में यहीं से और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी बच्चे कोई भी अपनी तैयारी कर रहा है एग्जाम को लेकर, किसी भी एग्जाम को लेकर, तो एक बार अपनी टेस्ट सीरीज को जरूर देखिएगा, हर क्लास को देखिएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास है, मैंने हर एक क्लास में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश की है। तो बच्चों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसमें हर एक पढ़ने वाला बच्चा आके जुड़े और उनके लिए, उनके भविष्य में, उनके घर के, उनके मम्मी पापा का सपना पूरी तरह से पूर्ण हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में ज़बरदस्त और नए सेशन के साथ में। तो ये सेशन हमारा कौन सा है, वंदे भारत सीरीज। तो आप सभी कमेंट्स में बताएंगे कि हमारी जो क्लास वंदे भारत सीरीज चल रही है वो कैसी है और इसमें कितना चेंज करना चाहिए, ये सभी आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताने वाले। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।